अस्सलाम वालेकुम जी। आज की इस वीडियो में बहुत ही प्यारा और सिंपल चाक का डिज़ाइन बनाएंगे। कपड़े की पट्टी ली है, चौड़ाई है 1 इंच पर। दोनों तरफ से इसका मार्जिन ऐसे फोल्ड करेंगे, फिर इसको ऐसे फोल्ड कर लेंगे और एक साइड पे सिलाई लगाएंगे। और आज की इस वीडियो में मैं दामन पर पलटा लगाने का तरीका भी आपको बताऊंगी और चाक पर पलटा भी लगाएंगे। घेरे के जो कॉर्नर होते हैं, चाक वाले कॉर्नर, उनको सही तरीके से सिलाई में कैसे कवर किया जाता है वो भी तरीका मैं आपको बताऊंगी। बस वीडियो को आपने फुल वॉच करना है, कोई भी स्टेप मिस नहीं करना। टोटल मैं आपको चाक और दामन को मुकम्मल नीट करने का तरीका बताऊंगी। तो यहाँ पर हमने इस तरीके से कुछ पट्टियाँ सिलाई कर लेनी है। अब यहाँ पर हम इनकी कटिंग करेंगे तो 2 इंच की लंबाई पर इन पट्टियों की हमने कटिंग कर लेनी है। फिर इस तरह नाप कर हमने सब पट्टियाँ कट कर लेनी है। यहाँ पर मैंने सारी पट्टियों को कट कर लिया है। अभी हमने क्या करना है, ये देखिए शर्ट की फ्रंट और बैक है। हम पहले शर्ट को फिटिंग दे लेंगे, पहले फिटिंग लगाएंगे। इस तरह चेस्ट से रखेंगे, फिर फिटिंग तक जितना आपने कटिंग में इसका मार्जिन रखा है, इस तरह आपने अपने साइज़ के मुताबिक से शर्ट की फिटिंग कर लेनी है। मैं अपनी कुछ वीडियो में शर्ट सिलाई करने का और फिटिंग लगाने का तरीका भी बता चुकी हूँ कि कैसे साइज़ लेकर फिटिंग लगाना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने इस शर्ट की फिटिंग लगा ली है। देखिए इस तरह आपने परफेक्ट अपने हिप के हिसाब से फिटिंग लगा लेनी है। अब दूसरी तरफ से भी इसकी फिटिंग देंगे। मुकम्मल आपने शर्ट को सिलाई कर लेना है। आपने हिप वाली सिलाई का ख्याल रखना है कि तंग या खुली ना हो, उसके बाद डिज़ाइन बनेगा, फिर कोई ऑप्शन नहीं होगा तंग या खुला करने का। तो इस तरीके से हमने देखें दोनों तरफ से फिटिंग लगा ली है। अब ये है शर्ट का घेरा। अभी हमने चाक पे डिज़ाइन बनाना है, तो हमने सबसे पहले क्या करना है, आसान काम करना है। हमने पहले घेरे को तैयार कर लेना है, नीट कर लेना है। इस पे हमने लगा लेना है पलटा। आप चाहें तो डिज़ाइन को घेरे पर भी बना सकती हैं, फुल चाक और दामन दोनों पर बना सकती हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर सिर्फ चाक पर ये डिज़ाइन बनाना है। तो हमने क्या करना है, कपड़े को कट किया है 3 इंच पर चौड़ाई पर पलटा लगाने के लिए। यहाँ पर मैं शर्ट के साथ का कपड़ा लगा रही हूँ। आपके पास मैचिंग कपड़ा है, ट्राउज़र का कपड़ा है तो वो भी अच्छा लगेगा, वो भी लगाएं। यहाँ पर मैंने आधा इंच का मार्जिन ऐसे फोल्ड कर लिया है। इस तरीके से लगाना आपको मुश्किल लगता है तो आप उसको पहले प्रेस करके इसका मार्जिन पहले बिठा लें। यहाँ पर हमने आधा इंच का निशान लगाया है। अब ये वाला आपने जो पलटा लगाना है दामन पे, पहले शर्ट को नाप लेना चाहिए। दोनों तरफ से आपका जो दामन है वो बिल्कुल चाक से बराबर होना चाहिए। अगर आगे पीछे है तो उसको थोड़ा सा नीचे से कट करके नीट कर लें। अभी शर्ट की लेंथ में से मैंने आधा इंच का मार्जिन रखा हुआ है, तो मैं यहाँ पर शर्ट का भी मार्जिन आधा इंच का रखूँगी ऐसे। अभी ये पलटा लगाने की सिलाई कितनी लगानी है, ये जो ऊपर वाला पलटा रखा है ना, हमने बिल्कुल इसके किनारे पे सिलाई नहीं लगानी, एक बाल बराबर हमने दूर लगानी है। जब हम पलटा सीधा करेंगे, प्रेस करेंगे, तो बारीक सी जितनी पाइपिंग होती है उससे भी बहुत कम एक किनारी सी बाहर नज़र आती है, बहुत ही खूबसूरत लगती है। तो इस तरह आपने एक बाल बराबर इस कपड़े से अंदर सिलाई लगानी है और बिल्कुल आपने सीधी लगानी है, मशीन का पैर का हिसाब रखते हुए। यहाँ पर फिर मैंने आधा इंच का निशान लगाया। देखिए यहाँ पर हम आधा इंच पर ही ख़त्म करेंगे सिलाई। अब एक घेरे पे लगाने के बाद हमने दूसरे पे भी इसी तरह इतना ही मार्जिन रखते हुए ये पलटा लगा लेना है, फ्रंट बैक दोनों पर। प्लीज़ अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एक अच्छा सा कमेंट्स कर दें। तो यहाँ पर हमने फ्रंट और बैक की दोनों की सिलाई लगा ली है। अब इस पलटे को इस तरह पलट देंगे और इसको प्रेस कर लेंगे। तो यहाँ पर देखें एक बारीक सी सिलाई आपको कपड़ा नीचे से नज़र आ रही, देखिए हमने इसको प्रेस कर लिया। ये देखिए ये हमारा पलटा पाइपिंग नुमा बहुत बारीक सा नज़र आ रहा है। अब हम इसको अंदर की तरफ से सिलाई लगाएंगे। यहाँ से भी हमने आधा इंच का मार्जिन फोल्ड किया है और यहाँ पर बिल्कुल एक किनारे की सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जो मेरी बहनें सीखने वाली हैं, जिनको ये कपड़े का पलटा नहीं लगाना आता या उनमें झोल आती है, तो इस कपड़े पर पलटे पर आप ज़ीरो का बुकरम बराबर में कट करके इस तरीके से भी लगा सकती है। तो यहाँ पर देखिए हमने फ्रंट और बैक को दोनों को ऐसे नीट कर लिया है। आपके सामने देखिए फिटिंग भी लगा ली। अब सिर्फ चाक रह गए, हमने चाक पे डिज़ाइन बनाना है। तो क्या करना है, पहले आपने घेरे का साइज़ कर लेना है जितना आपने साइज़ रखा है। ये देखिए दामन पे मैंने दामन रखना है 22 इंच पर, तो 22 इंच पर हमने निशान लगा लेना है दोनों तरफ से। इस तरह करने से कोई भी आपका फ़र्क नहीं आएगा दामन में। यहाँ पर मैंने शर्ट की कटिंग में दोनों तरफ से 1-1 इंच मार्जिन रखा है। अब इस तरह निशान लगाने के बाद हम क्या करेंगे, इस निशान को जो हमने ये निशान लगाया है चौड़ाई में, यहाँ तक चाक को ऐसे फोल्ड करेंगे और क्रीज बना लेंगे। ये देखिए इस तरह
आपका चाक कहीं से भी टेढ़ा नहीं होगा, बिल्कुल सीधा होगा। इस तरीके से इसकी क्रीज बना लें। अब दूसरी तरफ से भी इसके बराबर ऐसे फोल्ड कर दें। ये देखिए इस तरह इसको प्रेस कर लें मार्जिन को। यहाँ पर खोलेंगे और इसको हम पहले नीट कर लेंगे। यहाँ पर ये है कि पलटा लगाने में मार्जिन आपको तंग करेगा, अगर ज़्यादा है तो हम यहाँ पर ये मार्जिन कट करेंगे, आधा इंच से ज़्यादा रखेंगे, यानी कि पौना इंच का मार्जिन हम छोड़ेंगे। बाकी हमने यहाँ पर 2 पॉइंट का मार्जिन कट कर लिया है। कटिंग करने से बिल्कुल सीधा भी हो जाएगा। अभी क्या करेंगे, इसको इस दामन को यहाँ तक चाक तक लेकर जाएंगे और इस चाक के दरमियान में सेंटर में यहाँ पर एक क्रीज बना लेंगे। ये देखें, एक निशान लगा लेना है इस तरह। अभी इस स्केल को रखते हुए इस क्रीज के ऊपर एक सीधी लाइन लगाएंगे। अब चाक से लाइन इसलिए लगा रही हूँ कि जब हम डिज़ाइन को प्रेस करेंगे तो ये वाली क्रीज ख़त्म भी हो सकती है, तो हम इस तरह चाक से पहले निशान लगा लेंगे। अब ये जो पट्टियाँ हमने कट की हैं, इसका कैसे हमने डिज़ाइन बनाना है, ये देखें। एक वी शेप में पट्टी को रखना है ऐसे, ज़्यादा खुला नहीं रखना, ज़्यादा इनको तंग भी नहीं रखना, बराबर में यानी कि दरमियाना सा इसको ऐसे वी की शेप में रखना है, इतना। ये देख लें इस तरह। सब पट्टियों को हल्का सा आपने पानी का स्प्रे कर लेना, ये बड़े अच्छे तरीके से इस तरह डिज़ाइन में बैठ जाएंगे। ये देखें इस तरीके से इतना सा आपने इनको फोल्ड करना है। अब एक और बना के दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, अब जब ये पट्टी का डिज़ाइन बना रही हैं तो इनका रुख एक ही तरफ से रखना है। जैसे मैंने इस पट्टी को फोल्ड किया है, दूसरी तरफ से भी मैंने उसी तरह फोल्ड किया है। सब पट्टियों को एक ही तरफ फोल्ड करना। ये देखिए इस तरह। अभी इस तरह फोल्ड करने के बाद यहाँ पर क्या करेंगे, हमने जो बराबर में निशान लगाया था सेंटर में, यहाँ पर हम इस लाइन पर लगाएंगे ग्लू। कोई से भी ग्लू ले लें आप। अब यहाँ पर हम इस पट्टी को रखेंगे मार्जिन की तरफ, पट्टी का मार्जिन रखना है और ये डिज़ाइन आपने अंदर की तरफ रखना है। अब इस लाइन से हमने ये डिज़ाइन जो है आधा इंच बाहर निकालना है। जब पलटा लगाएंगे, तैयार करेंगे तो आधा इंच का डिज़ाइन बाहर होगा। तो यहाँ पर देख लें, पट्टी का डिज़ाइन जो बना हुआ है, पट्टी हमने फोल्ड किया, सबका रुख एक ही तरफ होना चाहिए। देखिए इस तरह। यहाँ पर आपने इतना गैप रखना है। अब दूसरी तरफ से भी यहाँ पर लगाएंगे। जो हमने चाक के दरमियान एक निशान लगाया है, आप उस निशान को देखें। 2 पट्टियाँ मैंने इस निशान की इस तरफ लगा दी हैं, 2 पट्टियाँ मैंने इस तरह लगा दी हैं। तो ये देखें, ये दरमियान हो जाएगा बिल्कुल डिज़ाइन का इस तरीके से। अभी आप दोबारा इसको फोल्ड करेंगे निशान तक और एक यहाँ पर एक और निशान बनाएंगे। अब फिर यहाँ पर हम ग्लू लगाएंगे और इसी तरह हम इस निशान के दरमियान में 2 पट्टियाँ इधर लगा देंगे और 2 पट्टियाँ इधर लगा देंगे। ये देखें इस तरह। अब इसको दोबारा हम इस तरह निशान बनाएंगे। अब ये वाला सेंटर वाला निशान है, इसको हम चाक तक लेकर आएंगे इस तरह और यहाँ पर एक निशान बना लेंगे। अब इसी तरह दोबारा ग्लू लगाकर ये 4 पट्टियाँ हमने यहाँ भी लगा लेनी है। इस तरह करने से कोई भी गैप में फ़र्क नहीं आएगा, बराबर रहेगा। यानी कि जो इसमें दरमियान में गैप है लेस लगाने के लिए, ये बराबर रहेंगे। अब ये डिज़ाइन बनाने के बाद हमने लेस लगानी है। यहाँ पर हम दोबारा से ग्लू लगाएंगे, लेस लेंगे। लेस को हम शुरू से पहले नीट कर लेंगे। इसकी जो पत्ती है हमने इसको बराबर नीट कर लिया है। यहाँ पर रखेंगे। लेस वाला जो डिज़ाइन है उसको अंदर की तरफ रखा है, मार्जिन वाला हिस्सा हमने चाक की तरफ बाहर रखा है। अभी यहाँ पर नोट कर लें, लेस की मैंने कटिंग जो है इस पट्टी के ऊपर की है। जब हम पलटा लगाएंगे, इसको सीधा करेंगे तो ये लेस पट्टियों के नीचे होगी, इसका मार्जिन नज़र नहीं आएगा। तो इसी तरह यहाँ पर हम रखेंगे, इसको लगाएंगे इस पट्टी के ऊपर और इस तरह लेस पेस्ट करेंगे। पट्टी के ऊपर से शुरू करेंगे और दूसरी पट्टी तक हम कट करेंगे। यहाँ पर इसको प्रेस करेंगे, फ़ौरन इसके साथ पेस्ट हो जाएगी। ये डिज़ाइन देखने में मुश्किल लग रहा है लेकिन बनाने में बहुत ही आसान है। बहुत ही कम टाइम में ये बनने वाला डिज़ाइन है और बहुत ही प्यारा लगता है। तो इसी तरह हमने इन गैप के अंदर सारी लेस को लगा लेना है। ये देखिए, यहाँ पर भी हम इसको पेस्ट करेंगे। अब यहाँ से देख लें, चाक से आगे जहाँ तक आपने सिलाई लगाई हो उसके आगे आपने 1 इंच आगे कट करना है और यहाँ पर भी इसको ऐसे पेस्ट कर लेना है। अब इसी तरह हमने चारों तरफ ये डिज़ाइन लगा लिया है। ये देखिए, इस तरह पेस्ट कर लिया सबका। अभी हम सिलाई करेंगे। सिलाई बहुत ही आसान होगी, बस अब 5 मिनट में इसका हम पलटा लगा लेंगे। अभी यहाँ पर क्या करना है, हमने पलटा कट किया है
4 पट्टियाँ हमने कट कर ली हैं, उनको एक साइड से हमने प्रेस कर लिया है। ये देखें। अभी इनकी चौड़ाई कितनी है यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ। 2 इंच इसकी चौड़ाई मैंने रखी है पट्टियों की। ये देखें, 2 इंच का पलटा चाक के लिए बेस्ट है। अब यहाँ पर रखेंगे आधा इंच आपने बाहर निकाल के रखना है। इस तरह फोल्ड नहीं करना, ऐसे बाहर निकाल के रखना है और लेस का जो मार्जिन होता है, किनारा होता है, उसको कवर करना है। अब बस सिंपल आपने इसके ऊपर पलटा लगाना है। अगर आप पहले ये लेस ये डिज़ाइन पलटे के ऊपर लगा कर करती तो ये डिज़ाइन में आगे पीछे फ़र्क आता है, चाक के साथ जो गैप है वो ठीक नहीं रहता। तो इस तरीके से आपने डायरेक्ट जो है ये सारा डिज़ाइन शर्ट के ऊपर पेस्ट करना है। इसके बाद आपने पलटा लगाना है। तो हमने लेस के आगे तक जहाँ तक सिलाई लगानी है, थोड़ी सी आगे ऐसे, और फिर इस तरह इसको कट कर लेना है, एक्स्ट्रा कपड़े को और धागे को। अब दूसरी तरफ से कैसे लगाना है, एक तरफ से हमने पलटा लगा लिया है, अभी यहाँ से शुरू करेंगे। इसी तरफ से आप चाक वाली जगह से शुरू करेंगे, इस तरह ऐसे पलटा रखेंगे। अब ये सिलाई हम नीचे लेके जाएंगे घेरे की तरफ। अगर आप यहाँ तक मेरी वीडियो देख चुके हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप देख सकें, आप सबसे पहले डिज़ाइन बनाएं। कुछ मेरी बहनों को चौक और दामन का बहुत मसला आता है कि उनसे नीट नहीं होते। ख़ास तौर पर जो चौक के कॉर्नर होते हैं, नीचे वाले दामन वाले कॉर्नर, वो इतने बुरे तरीके से बने होते हैं, तो उनको नीट करने का तरीका आपने लाजमी सीखना। ये देखिए, आधा इंच हमने बढ़ा के इस तरीके से कटिंग कर ली है। अब दूसरी सिलाई लगाने से पहले हम इनको प्रेस करेंगे। अब मैंने चारों तरफ से ये लगा लिया है पलटा चौक वाला। ये देखिए, इनको मैंने प्रेस कर लिया। इस तरीके से आपने कपड़े को बिठा लेना। ये देखें, इस तरह आपने चाक वाली जगह से आपने भी लेस लगानी है। अभी क्या करेंगे, ये वाला जो हमने आधा इंच बढ़ा के रखा है, इसके बराबर हम फोल्ड करेंगे। यहाँ से भी आधा इंच मार्जिन फोल्ड करेंगे और इस पलटे के ऊपर ऐसे फोल्ड कर लेंगे। ये चाक वाला पलटा दामन से बाहर बड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल इसके बराबर होना चाहिए। यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे किनारे पर, और ये वाला मार्जिन जो है पलटे का, फिर आधा इंच का हम फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। कुछ मेरी बहनों के साथ ये मसला बहुत ज़्यादा होता है कि ऊपर वाला जो कपड़ा है उनमें सलवट आती है, झोल खाता है। तो वो क्यों होता है, आप सिलाई के दौरान जो बिगनर्स हैं उनका यही मसला है कि वो ऊपर वाला कपड़ा जो है वो खींच के रखती हैं। तो ऊपर वाला जो कपड़ा है वो नॉर्मल नीचे वाले कपड़े के साथ ही बराबर रखना होता है। किसी भी सिलाई में, कोई भी आप मार्जिन सिलाई कर रही हैं, पलटा लगा रही हैं, कपड़े को आपने बराबर रखना होता है, कपड़े को खींचना नहीं होता। मशीन जो है वो खुद कपड़ा खींचे, आपने कपड़ा नॉर्मल रखना होता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इस तरह लेस की कटिंग करेंगे। यहाँ पर ख्याल रखेंगे कि यहाँ पर जितनी इसकी डिज़ाइनिंग है पत्ती के साथ आप कटिंग करनी है, लेस का डिज़ाइन के साथ कोई कट नहीं लगाना। ये देखिए, चाक तक हम इन्हें अलहदा पट्टियों की यहाँ पर जो ज्वाइंट है छोटे छोटे, इनकी कटिंग कर लेंगे। और ये सिलाई जहाँ पर हमारा बंद चाक है, हिप वाली जगह पे एंड तक सिलाई थी, वहाँ पर हमने 1-2 बार सिलाई को ऐसे टांका लगाकर पक्का करना। इस तरह कभी चाक नहीं फटते, इस टांके की सपोर्ट आ जाती है, फिर चाक नहीं फटते। अब एंड में से भी हमने इसी तरह करना है। जो मार्जिन हमने आधा इंच का बढ़ा के रखा है उसको इसके बराबर में ऐसे फोल्ड करेंगे। ये देखिए, ऐसे। अब ये जो चाक वाला पलटा है दामन के बराबर होना चाहिए, इसके आगे बड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। इस तरीके से बराबर में रखना है। अभी यहाँ तक सिलाई लगाने के बाद इसको सुई को अंदर खड़ा करेंगे ऐसे, और फिर बराबर में यहाँ पर सिलाई लगाएंगे और इस सिलाई को हम बाहर निकालेंगे। बिल्कुल बराबर में हम मार्जिन की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए फाइनल लुक। ये देखिए, दोनों तरफ से पलटा देख सकती हैं कितना नीट है। ये देखें, सिंपल सा ये डिज़ाइन है, गर्मियों की कुर्तियों में बहुत ही ज़बरदस्त लगेगा। अभी मैं आपको दूसरी तरफ से भी दिखाती हूँ। ये देखिए, दोनों तरफ से मैंने नीट कर लिया है और ये चाक वाली जगह पर देखिए लेस कितनी अच्छे तरीके से फिक्स हुई है। अभी यहाँ पर मैं आपको कॉर्नर भी दिखाती हूँ। देखिए, कॉर्नर की सिलाई आप करीब से देखें। ये देखिए, अंदर की तरफ से भी कितनी नीट है और बाहर की तरफ से भी। अभी ये डिज़ाइन सीखने के बाद बेशक आप इसको दामन पर भी बना लें, बाजुओं पे बनाएं और दुपट्टे पर बनाएं। इसको बनाने के बाद बहुत ही महंगी स्टिचिंग आपकी लगेगी दुपट्टा और चाक पर, तो पहना हुआ बहुत ही स्टाइलिश लगेगा। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब लाजमी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और डिज़ाइन के साथ। अल्लाह हाफिज़।